Welcome you all in the third part of the chapter The Necklace. In previous two videos, we have read about Mr. Liesel, a very simple and sensible personality, were a clerk in the office of Board of Education. His wife, Ma'am Liesel or Matilda, very pretty woman, but wishes to spend her days in comfort, and her rich friend, Ma'am Forestier. In the end of the last video, we have read that to attend the ball, Ma'am Liesel had borrowed a necklace, diamond necklace, from her friend Ma'am Forestier. But by chance, that necklace has been lost. Mr. Liesel, her husband, tried his best to find the necklace, but he could not be successful. So at last, he had to put an advertisement in the newspapers offering a reward. What had happened, we will read in this video. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. जब ये डायमंड नेकलेस खो जाता है तो इतनी बड़ी घटना उन लोगों के जीवन में एक नया टर्न लेती है, पूरे सेंस में भयंकर टर्न लेती है। यहाँ जो सेंटेंस लिखा है उसमें फ्राइटफुल डिजास्टर मीन्स होता है भयंकर महाविपदा, एंड बेविल्डरमेंट मीन्स घबराहट। तो उनके जीवन में इस भयंकर महाविपदा के आने से पहले उस दिन सवेरे ही, जिस दिन नेकलेस खोया था, मिस्टर लाइजल जाते हैं जब ढूंढने, तो उस दौरान मैटिल्डा पूरे दिन घबराहट में इंतज़ार करती रही। लाइजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। शाम में जब लाइजल आते हैं तो उनका चेहरा पीला पड़ा रहता है, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला था। कुछ भी नहीं कहने का मतलब नेकलेस नहीं मिला था। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. फिर उसको सुझाव देते हैं मिस्टर लाइजल अपनी वाइफ को कि अब अपने फ्रेंड को लिख दो कि नेकलेस की एक कड़ी, क्लैस्प मीन्स कड़ी टूट गई है, इसलिए हम लोगों ने रिपेयरिंग के लिए दिया है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा, और दैट विल गिव अस टाइम, और वो हम लोगों को भी थोड़ा समय मिल जाएगा। सी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा कि मिस्टर लाइजल ने कहा था वैसा ही मैटिल्डा ने लिखा। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लाइजल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर वी मस्ट रिप्लेस दिस जेवल। पूरे सप्ताह उन्होंने इंतज़ार किया कि कहीं मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिला। उन्होंने सारी उम्मीद खो दी। मिस्टर लाइजल, जो कि अपनी उम्र से 5 साल बड़े लग रहे थे, इस बीच उनकी क्या स्थिति हो गई थी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब हम लोगों को दूसरा ही डायमंड नेकलेस लेना पड़ेगा ताकि मैम फॉरेस्टियर को हम लोग लौटा सकें। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. तो एक पैलेस रॉयल की एक दुकान में वे लोग जाते हैं और हीरो का एक माला उनको मिल जाता है, जो कि उसी नेकलेस की तरह देखने में लग रहा था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, कीमत काफ़ी ज़्यादा था, 40,000 francs। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन उन्होंने 36,000 में फ्रैंक्स में उनको मिल सकता था, ऐसी बात की। अब है कि 36,000 भी उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। Liesel possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. 18,000 तो लाइजल के पास था जो उसके पिता ने उसे लिए छोड़ा था, बाकी उसने उधार लिया। He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. उधार लेने के लिए उसने बर्बाद कर देने वाले वादे किए। किससे? यूजरर्स मीन्स सूदखोर, और लेंडर्स उधार देने वालों से। Then he went to get the new necklace, depositing
ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। फिर इस 36,000 फ्रैंक्स में उसने नया नेकलेस लिया। When मैम लॉयजल took back the jewels to मैम फॉरेस्टियर, the latter said to her in a frigid tone। जब मैम लॉयजल उस नेकलेस को लेकर मैम फॉरेस्टर के पास जाती हैं तो वह थोड़ी उदास और गहरी लहजे में कहती हैं, गंभीर लहजे में, You should have returned them to me sooner, for I might have needed them। तुम्हें इसे समय से लौटा देना चाहिए था, पहले ही लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता पड़ सकती थी। मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द जेवल बॉक्स एज मैम लाइजल feared she would। What would she think if she should perceive the substitution? What would she say? Would she take her for a robber? मैम फॉरेस्टियर बॉक्स को खोलकर नहीं देखती हैं, जिसके लिए मैटिल्डा डर रही थी कि यदि वह पहचान जाएगी कि ओरिजिनल नेकलेस नहीं है तो वो उसके बारे में क्या सोचेगी, उसे चोर समझेगी। मैम लाइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। इस घटना के बाद ही मैम लाइजल को समझ में आ गई कि अभावग्रस्त डराने वाली जीवन क्या होती है। सी डिड हर पार्ट। अब उन लोगों का जीवन काफ़ी कठिन हो गया। पहले मैटिल्डा का लाइफ देखते हैं। सी डिड हर एवरीडे रूटीन। सी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली। वो अपनी भूमिका काफ़ी वीरतापूर्ण मैटिल्डा ने निभाई। जो उसके हिस्से में, अपने हिस्से में जितने भी काम उसने लिया, अब वो क्या क्या उसे करना पड़ा। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट। सी वुड पे इट। ये जो भयानक ऋण उनके ऊपर था उसे तो उतारना ही था। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज दिया। एकदम ध्यान देना कि क्या चेंज आया, उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ऋण को चुकाने के लिए। यहाँ से इसकी चर्चा आ रही है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका, दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग। सेकेंड, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। 2 पॉइंट यहाँ हुआ कि उन्होंने काम करने वाली को हटा दिया, मकान भी बदल लिया। उन्होंने एक एटिक, अटारी पर कुछ कमरे लिए, वो काफ़ी सस्ता होगा और कठिनाई से रहने वाला होगा। सी लर्न द ओटियस वर्क ऑफ ए किचन। रसोई का जो भी काम जो कि बुरा लगता था, उसे अप्रिय काम, ओडियस वर्क को भी वो उसे करना पड़ा। क्या क्या करना पड़ा उसे? सी वॉश द डिशेज, सी वॉश द सॉइल लाइनिंग, देयर क्लॉथ्स एंड डिसक्लॉथ्स विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। उसे मैले पर्दे, उनके कपड़े, बर्तनों को साफ़ करने वाला जो साफ़ी होता है, सबको वो साफ़ करती थी। फिर से सुखाने के लिए तार पर डालना। She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath। फिर नीचे से जाकर पानी भी लाती थी और सीढ़ी पर हर थोड़ी दूरी पर सीढ़ियाँ चढ़कर बाल्टी लेकर वो थोड़ी देर रुक कर सांस लेती थी, फिर और सीढ़ियाँ चढ़ती थी। काफ़ी कठिन लाइफ हो गया था। अब एंड क्लॉथ लाइक ए ह्यूमन ऑफ द पीपल, सी वेंट टू द grocers, the butchers, and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money। वो जिंडल लेडीज़ की तरह वो साधारण कपड़े पहनकर, हाथ में एक बास्केट लेकर, कभी किराने की दुकान पर तो कभी बचर्स कसाई की दुकान पर या कभी फल वाले की दुकान पर जाती और कोशिश करती थी कि वो एक एक सौ यानी करेंसी को बचाने का कोशिश करती। The husband worked evenings, putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous apiece। उसके हस्बैंड की भी वही स्थिति हो गई थी। वह देर शाम तक काम करता, किसी व्यापारी के यहाँ किताबों को ऑर्डर में लगाता या फिर 5 सू पर पेज के हिसाब से वो नकल करने का भी काम करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। At the end of 10 years, they had restored all। 10 साल तक उनका जीवन ऐसे ही चला और 10 साल के आखिरी दिनों में उनका कर्ज चुकता हो गया। मैम लाइजल seemed old now। She had become a strong-hearted woman, the great woman of the poor household। अब मिस मैम लाइजल बूढ़ी लगने लगी थी, ज़्यादा उम्र की लगने लगी थी। वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी बन गई थी।
एक साधारण औरतों की तरह वह घर का काम करती थी और जनरल रफ लुक उसका हो गया था. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स ऑडी, हर हैंड्स रेड. शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर. तो उसकी पर्सनालिटी में, उसकी जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आया. उसका जीवन रफ हो गया था, लुक भी रफ हो गया था. उसके बाल बिखरे रहते, उसके स्कर्ट टेढ़े मेढ़े रहते, उसके हाथ लाल होते. वह ऊंची आवाज़ में बोलती और बड़ी बड़ी बाल्टियों से फर्श साफ करती. बट समटाइम्स when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. लेकिन कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस गए हुए होते तो वो अपने खिड़की के सामने बैठ जाती, अपने बीते हुए दिनों को याद करती, विशेषकर उस पार्टी का जिसमें उसने वो बहुत सुंदर लग रही थी और अच्छा से उसने मज़ा किया था. हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. हु नोज़, कितना अच्छा होता है यदि उसका नेकलेस नहीं खोता, लेकिन कौन जानता है. इतनी हार्ड लाइफ जीने के बाद मैटिल्डा को ये एहसास हो जाता है कि जीवन की सच्चाई क्या होती है. एक गहरा एहसास होता है और ये भी अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये भी इस स्टोरी का एक लेसन है. हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल ए थिंग वी र्यून और सी फन. उसे ये सीख मिल जाती है कि जीवन कितना अकेला है और कितनी बदलावों से, परिवर्तनों से भरा है. एक छोटी सी चीज़ जीवन को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है. One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a human walking with a child. एक दिन जब वो संडे के दिन जब वो चैम्प्स एलाइसिस पर टहल रही थी तो अपनी चिंताओं से अपने आप को मुक्त करने के लिए अचानक वो एक महिला को देखती है, एक बच्चे के साथ टहल रही है. वो उस महिला को पहचान जाती है. इट वॉज मैम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रेटी, स्टिल अट्रैक्टिव. वो मैम फॉरेस्टियर थी. अभी तक उनका लुक उसी तरह था, उसी तरह अट्रैक्टिव, प्रेटी था. मैम लाइजल वॉज अफेक्टेड. शुड शी स्पीक टू हर. वह हैरान हो गई. मैम लाइजल, क्या उन्हें उनसे बात करना चाहिए. फिर उनके मन में ख्याल आता है, यह सर्टेनली. एंड नाउ दैट शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल. व्हाई नॉट. और अब जबकि उसने सब कुछ, सारा भी जो उस पर उधार था वो चुका दिया है, अब वो जाकर मैम फॉरेस्टियर को सब कुछ बता देगी. सी अप्रोच्ड हर. गुड मॉर्निंग जेनी. वह उनके पास जाती है, उन्हें जेनी कहकर संबोधित करते हुए गुड मॉर्निंग कहती है. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज. वह उसकी सहेली नहीं पहचान पाती है और एक साधारण सी महिला को इतनी आत्मीयता से बात करते हुए देखकर वह हैरान हो जाती है. सी स्टैमर्ड. और वो हकलाते हुए कहती है, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. किंतु मैडम मैं नहीं जानती, आपको अवश्य कोई धोखा होता है, धोखा हुआ है. नो, आई एम मैटिल्डा लाइजल. वो बताती है कि वह मैटिल्डा लाइजल है. हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed. वह हैरानी से चीख पड़ती है, मेरी बेचारी मैटिल्डा, तुम कितनी बदल गई हो. मैटिल्डा कहती है, इस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू. हाँ, जब से मैं तुमसे मिली थी तब से मुझे बहुत बुरे दिनों का सामना करना पड़ा और बहुत दयनीय समय का, और ये सब तुम्हारे कारण. बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट. हैरान हो जाती है मैम फॉरेस्टियर, मेरी कारण, ये कैसे हो सकता है. इस पर मैम लाइजल कहती हैं, यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल. तुम उस डायमंड नेकलेस को याद करो जो तुमने मुझे पार्टी में पहन के जाने के लिए दिया था. या वेरी वेल. वेल आई लॉस्ट इट. बताती है कि वो मुझसे खो गया. हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी. ये कैसे हो सकता है, वो तो तुमने मुझे लौटा दिया था. आई रिटर्न अनदर टू यू एक्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing.
मैंने तुम्हें वैसा ही दूसरा हार वापस किया था और उसका कर्ज उतारने में हमें 10 वर्ष लग गए। तुम समझ सकती हो कि हम जैसे लोगों के पास, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए इतना बड़ा कर्ज चुकाना कितना मुश्किल है। बट इट इज़ फिनिश दैट आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट। लेकिन तो अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट। मैम फॉरेस्टियर थोड़ी देर रुकी। सी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। क्या कहा तुमने? तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे नेकलेस को की जगह दूसरा नेकलेस देने के लिए? या यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट लाइक। हाँ, तुम उस समय नहीं पहचान पाई क्योंकि वह दिखने में बिल्कुल वैसा ही था। एंड सी स्माइल विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। और मैम लाइजल बहुत गर्व और खुशी से मुस्कुराती। मैम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, ओह माई पुअर मैटिल्डा, माइंड वे फॉल्स। मैम फॉरेस्टियर बहुत भावुक हो उठती हैं और दोनों उसकी मैटिल्डा के दोनों हाथों को पकड़ कर कहती हैं, मेरी भोली मैटिल्डा, मेरा हार तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। वह 500 फ्रैंक से अधिक कीमत के नहीं थे। इस तरह से यह स्टोरी पूरी हो गई। तो ये स्टोरी क्या सीख देती है? एक तो कि हमारे पास जो भी है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, अपनी हैसियत से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और दूसरा, एक छोटी सी चीज़ हमें बहुत खुशी भी दे सकती है और बहुत कुछ बिगाड़ भी सकती है। अब आप मिस्टर लाइजल और मैम लाइजल के कैरेक्टर स्केच को लिखेंगे और अपने अगले वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चंस के लिए मेरे द्वारा कुछ गाइडलाइंस दिए जाएंगे। थैंक्स यू ऑल।